पेयर ऑफ दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या लिखे जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और वो भी कैसा लिखा है जनरल, ठीक है। जनरल मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अगर टू वेरिएबल बोला है तो a1 b1 a2 b2 0 नहीं होंगे। इतना सबको क्लियर है? इतना अगर सबको क्लियर है तो ग्राफ बनाने में तो अपने को पता चल जाएगा ना कि इंटरसेप्ट सर y 0 नहीं होंगे, क्या a1 b1 a2 और b2 ये 0 नहीं है। क्यों 0 हो गए? तो मान लो कि ये 0 हो गया तो ये तो वन वेरिएबल में बन गया, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये वन वेरिएबल में बन गई। अपन पढ़ क्या रहे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? देखिए अंदर बिना ग्राफ बनाए ये बताना कि सॉल्यूशन कैसा हो, यूनिक, नो सॉल्यूशन, ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बताने के लिए क्या चेक करना है अपने को, इनके रिलेशन चेक करने a1 a2 b1 b2 c1 c2। यूनिक सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा कब? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा। अखिल शर्मा आई डोंट नो एक्चुअली, यू कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर राहुल गुप्ता और रोहित खजूरिया, ठीक है। करने के तीन ही चीजें थी, यूनिक सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था और इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। अगर किन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस का अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तब हमेशा अपने को क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है? ये क्लियर है। उसके बाद अगर ये इक्वल आया, ठीक है, किसके? b1 अपॉन b2। अगर इक्वल नहीं है, रेशियो गिवन नहीं होगा, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और लिख दिया कि ax प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं बोल रहा हूँ फॉर यूनिक वैल्यू a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, उसके लिए a की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो मैं क्या करूंगा x के कोफिशिएंट्स का रेशियो कैलकुलेट करूंगा, क्या आएगा 1 अपॉन a, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो है 2 अपॉन 2। ये इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब a किसके इक्वल नहीं होगा? 1। अगर 1 के अलावा मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमेशा इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज क्लियर है? अपने को सिर्फ इतना देना कि सर 6th को पेपर स्टार्ट हो रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो स्कूल में पढ़ाया होगा ना गगनजोत सिंह, अपने डाउट्स पूछ लेना। फिर से रिपीट करूं कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी और ये बोला जाएगा कि इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिक। तो उसमें किसी कांस्टेंट की
या फिर सिर्फ इतना चेक करना है कि दो लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, फॉर एग्जांपल में लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक लिखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये लिखा है। अब ये पूछा गया है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, या तो मैं ग्राफ बना के बता दूं, सॉल्यूशन नहीं पूछा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये पूछा कि इसका एक सॉल्यूशन होगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ इतना पूछा है, अपने को सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना। एक तरीका तो क्या है कि मैं सॉल्व करके देख लूं कि कितने सॉल्यूशन है, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये रेशियो कैलकुलेट करो, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना आएगा 1/2, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना है 1/1, क्या ये आपस में इक्वल है 1/2 इज इक्वल टू 1/1 इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, यूनिक, क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है। रेशियो कैसे निकालना, अगर 1 है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 है तो रेशियो 1/2 ही होगा ना, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तब तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ये इक्वल है और कांस्टेंट के भी इक्वल है, क्या है, a1 अपॉन a2 तो क्या है x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, b1 अपॉन b2 है y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, c1 अपॉन c2 क्या है कांस्टेंट, सॉरी इसमें नहीं, ठीक है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नहीं हो सकती, एक्सियम नहीं, ये आपको लर्न करना है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, एग्जांपल देखो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैं इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, क्या ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं। x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1:2 1/2, y के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, तो इसका मतलब अगर ये तीनों के रेशियो इक्वल है तब तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो x प्लस वाई इज सॉरी -2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो एक ही होगी चाहे कोई भी हो, उसमें से 2 माइनस करूं तब 0, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्या कि एक सेम नंबर से 2 माइनस करूं तब भी 0 है और 3 माइनस करूं तब भी 0 है, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा कोई नंबर जिसमें से 2 माइनस करूं तब भी 0 है और 3 माइनस करूं तब भी 0 है, ऐसा कोई नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन देखो x प्लस वाई x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1:1, y के कोफिशिएंट का रेशियो 1:1, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो डिफरेंट है 2/3, तो इसका मतलब अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, तब तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये लाइनें एक को ही रिप्रेजेंट कर रही है, कोफिशिएंट्स का रेशियो देखा हमेशा इक्वल आया, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सिर्फ ये इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर ये ही इक्वल नहीं है, चाहे c1 अपॉन c2 का इसमें कुछ नहीं देखना, चाहे इक्वल हो या ना हो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या ये इतनी टेबल याद रख सकते हो, इतनी टेबल
सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अभी बोला ना इसके साथ c1 अपॉन c2 के साथ चाहे कुछ भी हो, इक्वल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इतना होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, ये आया तो नो सॉल्यूशन, और ये हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हो जाएगा यार। चलो फिर इसके इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स। लिखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 के लिए kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। इसके लिए फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड नो सॉल्यूशन। कैलकुलेट करके बताओ k की वैल्यू क्या होगी। सर मेमोराइज, सर क्या बिना किसी मेथड के जस्ट ये लगा के कर सकते हैं सॉल्व? नहीं, ये सिर्फ कंडीशन बताएगा कैसा होगा। जो भी क्या था उससे कंडीशन आएगी, ठीक है। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, और नो सॉल्यूशन के लिए k एनी नंबर अदर देन 3, एनी नंबर अदर देन 8। हाँ सॉरी, लक्ष्य शर्मा को आज याद है एलिमिनेशन मेथड बताएंगे। k इज इक्वल टू 8 कौन सी चीज का सॉल्यूशन है, नो का कि यूनिक का? k की वैल्यू ही तो ढूंढनी है। अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और नो सॉल्यूशन हो इन इक्वेशंस का तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। k कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 8 फॉर इन यूनिक सॉल्यूशन। देखो अभी करेंगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो उसके बाद बता रहा हूं। करें सॉल्व। चलो यूनिक सॉल्यूशन की अभी अभी कंडीशन बताई थी। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 10। या k इस साइड मल्टीप्लाई 10 इस साइड मल्टीप्लाई किया जाएगा 40 इज नॉट इक्वल टू 5k, तो k इज नॉट इक्वल टू 8। मतलब k की वैल्यू आप 8 के अलावा कोई भी ले सकते हो, उस कंडीशन में हमेशा ये क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। k 8 नहीं हो सकता बस, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि k की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए बस। यूनिक सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। बस ये कंडीशन थी, सीधा वैल्यूज पुट की, k की वैल्यू आ गई। सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, एग्जैक्ट ही है
के की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो अदर देन 8, इट विल बी योर आंसर। या फिर सीधा इतना लिख दोगे कि इज नॉट इक्वल टू 8। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, जैसे मान लो 1 बोलो 1 भी सही है, 2 बोलो 3, 4 5 6 7, हाँ तो नॉट इक्वल ही है। ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है के की, सिर्फ 8 नहीं हो सकता, तो मैं सिर्फ एक वैल्यू तो नहीं बोल सकता ना। साइन कहां चेंज किया मैंने, कौन सा साइन चेंज कर दिया? सब में नॉट इक्वल टू ही चल रहा है। यूनिक सॉल्यूशन वाला सबको क्लियर है? एलएचएस आरएचएस सेम वैसे ही होता है, जैसे इक्वल वाले के लिए होता है वैसे भी नॉट इक्वल टू वाले के लिए भी होता है। ठीक है। अच्छा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? नो सॉल्यूशन में कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये थी कंडीशन। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन थी ना। चेक कर लेते हैं, a1 कितना है 4 अपॉन k is equal to 5 upon 10 is not equal to 10 upon 0। ये वाली चीज क्या इसके इक्वल है? 5/10 इसके इक्वल है 10/0 में नहीं है, तो इस वाले को छोड़ दिया, इधर से सॉल्यूशन बना दिया, कितना जाएगा? a is equal to a। 10/0 नॉट डिफाइंड है। कंडीशन कहां से है? सिर्फ यहां से k की वैल्यू अगर 8 कर दी तब तो क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। अगर k 8 नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है? सर प्लीज एक्सप्लेन लास्ट स्टेप। ये चेक करना था अपने को, यहां से सॉल्यूशन आ गया, k की वैल्यू 8 होगी तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमेशा सॉल्यूशन कैसा था? यूनिक, सॉरी नो सॉल्यूशन। सॉल्व कर लिया, इतना भी सॉल्व किया था ना, नॉट इक्वल टू का साइन था तो इस बार इक्वल का चला तो इक्वल आ गया। फिर फर्स्ट वाले में तो k नॉट इक्वल टू 8 आया था, तो सॉल्यूशन भी कैसा पूछा था? यूनिक। और सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? ये वाली। इसका मतलब कि इसके इक्वल आना चाहिए, इसका रेशियो 1:2, तो k की वैल्यू 8 होगी तब तो नो सॉल्यूशन है। अगर k 8 नहीं होगा उस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये सबको क्लियर है? सर फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू लिखे तो सही होगा, k लिखना ही है। सर वेयर c1 अपॉन c2 को, c1 अपॉन c2 इसके इक्वल ही नहीं है तो फिर कंपेयर क्यों करना? अपने को तो ये देखना था, मान लो कि ये भी 1/2 होता तो नो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। वो भी वही एग्जांपल ले रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है। क्वेश्चन चेंज, एडिटिव चेंज, थर्ड इनफाइनाइट। Find the value of k if 4x plus 5y is equal to 20 और kx plus 10y is equal to 20। पहला k की वैल्यू ढूंढनी है जब यूनिक हो, दूसरा जब नो सॉल्यूशन हो, और तीसरा जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। चेक करके बताओ जल्दी से। k is equal to 8 is infinite, पहले चेक करो सारे। सर फॉर्मूला है ही नहीं कोई, अभी अभी बताए थे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब यूनिक सॉल्यूशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब होता है नो सॉल्यूशन। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2,
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का भी ढूंढना है। सबने अटेम्प्ट कर लिया तो करें सॉल्व। सॉल्व करें। चलो, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? पहला पार्ट, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। वैल्यूज पुट कर दी, 4 upon k is equal to 5 upon 10, k की वैल्यू k। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 8 नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अगर k की वैल्यू 8 नहीं है तो ये हमेशा कैसा सॉल्यूशन आएगा इस लीनियर इक्वेशन से? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, एनी ट्रिक मेमोराइजिंग दिस, बताएंगे नहीं? ठीक है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। वैल्यू पुट करते हैं, 4 upon k is equal to 5 upon 10 is equal to 10 upon 20। सिंप्लीफाई किया, 4 upon k is equal to 1 by 2 is not equal to 1 by 2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 1 by 2 1 by 2 के इक्वल नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, कि k की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये क्या दे? नो सॉल्यूशन हो उसका। सर यूनिक सॉल्यूशन बन, रिपीट कर दो। वन शर्मा क्या है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन थी, सीधा सीधा यहां से a1 a2 b1 b2 सीधी सीधी वैल्यूज पुट की, सोल्व कर दिया। जैसे इक्वलिटी वाले साइड के लिए सोल्व करते थे, k इधर मल्टीप्लाई होगा 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर k के साथ आएगा 5, 5 को दूसरी साइड डिवाइड कर दो, तब एक स्टेप और लिख दो। k को इधर मल्टीप्लाई किया है 5k is not equal to 10, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, k is not equal to 40 divided by 5, ये कितना बनेगा 8, तो k is not equal to 8। सेम स्टेप्स होंगे जो इक्वलिटी के लिए सॉल्व करने के लिए चाहे इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे देख ये रेशियो 1/2 is not equal to 1/2। जब ये चीज इम्पॉसिबल है, क्या 1/2 1/2 के तो इक्वल होता है? ऐसा होता है क्या कि 1/2 is not equal to 1/2? कंडीशन तो यही थी ना। तो ऐसी k की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसके लिए ये क्या दे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। वैल्यूज पुट कर दी, 4 upon k is equal to 5 upon 10 is equal to 10 upon 20।
क्या जाएगा 4/k इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ से दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी एक से k की वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल टू k। इसका मतलब k की वैल्यू अगर 8 नहीं होगी तब तो यूनिक सॉल्यूशन, k की वैल्यू 8 आई तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये लीनियर इक्वेशंस कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं देगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस अभी बताएंगे। डेरिवेशन चाहिए ना लेक्चर। हर्ष टंडन, आपका डाउट ऊपर होगा, फिर से बोल दो। हर्ष टंडन का डाउट है, तो इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि if a1 upon a2 और b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then no, then there will be at least one solution, maybe। ठीक है, देखो ये तो क्लियर है ना तीनों। ठीक है, देखो याद रखने के लिए करना क्या है, अपने को सिर्फ ये याद रखना है a1 upon a2 और b1 upon b2, ये तो अपने पास है ही है। ठीक है, अपने को सिर्फ रिलेशन रखना है इनके बीच। ये क्या हो सकता है, या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा, यही कंडीशन है। इक्वल नहीं है, या फिर क्या हो सकता है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2। अपने को c1 upon c2 बाद में लेना है, वेरिएबल वाला रिलेशन किसके साथ था, इनके साथ। ये लिया, या तो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल हैं तब क्या हो सकता है, c1 upon c2 के इक्वल भी आ जाए या c1 upon c2 के इक्वल ना। ठीक है, ये वाला याद रख लोगे, बाकी अपने आप याद रह जाएगा। ये वाला याद किसके लिए, यूनिक के लिए। यूनिक के लिए देखो, अगर सारी चीजें सेम है इसका मतलब एक ही लाइन है, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और ये क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तीन ही चीजें थी अपने पास, सिर्फ एक याद रखना है, बाकी के दो अपने आप आ जाएगा। याद क्या रखना है कि अगर इक्वल नहीं है मतलब अनइक्वल, यही है ना, अनइक्वल, अन मतलब यू से यूनिक। ठीक है, फिर क्या होगा, ये क्या, इसके साथ फिर सारी चीजें सेम है, इसका मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो सेम रह जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये बन गया। और सेम किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ही लाइन को, एक लाइन के लिए क्या बनेगा, यूनिक, सॉरी इनफाइनाइट। तो बचा कौन सा, ये यूनिक हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, तो ये रह जाएगा यार। अरे याद रह जाएगा। चलो अब, हाँ ये किसको चाहिए था कि ये कंक्लूजन कहां से आए, किसने पूछना था, अखिल शर्मा को ये पूछना है कि ये कंक्लूजन कहां से लिए। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप मेरे को एक सॉल्यूशन बना के देना, यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप मेरे को इसकी सेकंड स्टेप लिख के बता।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सेकंड स्टेप, पहली स्टेप तो क्या थी कि x के अपॉन में फिर एरो बनाते थे और उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करके जो लिखते थे वो स्टेप बनती थी। x के अपॉन में आता था b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y के अपॉन में आएगा c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में आएगा a1b2 माइनस a2b1। ये होगा। क्या कट हो जाएगा? देखो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, पहले में एरो वाला लिखेंगे, सेकंड स्टेप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कट कैसे जाएगा? एक यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C1 और A है, B है, कैंसिल कैसे होगा? ठीक है। अब देखो क्या देखना है, यूनिक सॉल्यूशन। देखो x है इधर डिवाइड में, ये जाके ऊपर कहां जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका मतलब डिवाइड में जीरो नहीं होगा, तब ये क्या देगा? x की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आ जाएगी, चाहे वो जीरो ही हो। अगर ये वैल्यू x को सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी एक्चुअल में? x की वैल्यू आएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इसकी यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तब तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा ना, इसका मतलब ये अगर जीरो नहीं है तो x की कुछ यूनिक वैल्यू आएगी और y की भी कुछ यूनिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा तब मेरे को क्या मिलेगी? यूनिक वैल्यू। और यूनिक वैल्यू कहां से आ गई? a1 b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको इधर शिफ्ट करूंगा, आ जाएगा प्लस का a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1। a2 इधर डिवाइड में चला जाएगा और b2 इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। देख अब पूछने के बाद पूछ रहा है कि सर डेरिवेशन है या नहीं है। नहीं है डेरिवेशन, होती तो मैं पहले बता चुका होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आ गया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उस केस में डिफाइंड हो गए एक्स और वाई। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। ये चीज क्लियर है? ये भी जीरो के इक्वल हो, ये भी जीरो के इक्वल हो, ये जीरो के इक्वल हो, तीनों ही जीरो के इक्वल हो, तो x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग सारे आपस में इक्वल होंगे। उस केस में अपने को मिल जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन अगर सिर्फ ये जीरो हुआ, ये जीरो नहीं हो, ये जीरो नहीं हो, सिर्फ ये जीरो है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो अपने को मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज derived from the topic matrix and determinant of class 11। ठीक है, उसके बाद ये लिखने के बाद यहां से कंक्लूजन निकाले थे। कंडीशन सर याद रखना a1 अपॉन a2। चलो टाइम अपने पास 20 मिनट, अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है a प्लस b प्लस 1 कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस लिखा a प्लस 2b प्लस 2 इंटू y
-4 a + b -1 = 0। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन लिखा हुआ सबको दिख रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करना है? a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कब? जब इसके सॉल्यूशंस हो इनफाइनाइट। करो कैलकुलेट। कंडीशन याद रखो, अप्लाई करो और उसके बाद सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। आपको टाइम